गुड मॉर्निंग। यार देखो, कैलेंडर में मुझे पता है कि नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी लोग लगा लेते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन कुछ भी हो। मैंने कैलेंडर को 4 भागों में बाँटा है, सारी वैराइटीज़ की प्रॉब्लम्स 1 वीक में मैं पूरा कैलेंडर्स क्लियर करता हूँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते। आप डेफ़िनेटली अटकोगे एग्ज़ाम में, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएँगे, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा, नई चीज़ें हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आप डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में अटक सकते हैं। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अगर कोई दिन 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का हो और 1 सप्ताह में 7 दिन के बजाय 12 दिन का हो, तो लेकिन 1 वर्ष अभी भी समान घंटे का हो, तो 1 साल में कितने सप्ताह होंगे? मतलब उसके ये कहने का मतलब है कि हम लोग क्या जानते हैं, ये 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि अगर 1 दिन में 24 घंटे के बजाय 30 घंटा हो जाए और 1 सप्ताह में 7 दिन के बजाय 12 दिन हो जाए, तब क्या होगा? तो कह रहा है कि 1 वर्ष में फिर कितने सप्ताह होंगे? तो सबसे पहले देखो, ऐसे जो कंडीशनल क्वेश्चन कैलेंडर में बनते हैं, सबसे पहले मुझे ओरिजिनल निकालना होगा। जब ओरिजिनल हम निकाल लेंगे, इसके बाद फिर हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो पहले हम लोग ओरिजिनल पता करते हैं कि ओरिजिनल कैसे करेंगे? सबसे पहले ये निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे 1 वर्ष में कुल घंटे। क्या निकालेंगे? 1 वर्ष में कुल घंटे। तो ये बताओ कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, 24 घंटे होते हैं और 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, है ना? तो 1 वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 365 दिन में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना दोस्तों? 365 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है ना? 365 में 24 का गुणा करके आप देखो कितना आ रहा है। तो टोटल तुम्हारे आ जाएँगे 8760 घंटे। टोटल घंटे कितने आ गए? 8760 घंटे। कहता है कि अगर कोई दिन 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का हो और 1 सप्ताह में 7 दिन के बजाय 12 दिन का हो, तो लेकिन 1 वर्ष अभी भी समान हो, तो 1 साल में कुल कितने सप्ताह होंगे? तो सबसे पहले हम ओरिजिनल पता करेंगे, इसके बाद कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो हम 1 वर्ष में कुल घंटों की संख्या निकालते हैं। आपको पता है, एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा 8760। अब हम क्या करेंगे कि अब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर दिया है कि अगर कोई दिन 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का हो, है ना? तो अगर 30 घंटा होता, तो हम इसमें पता करते हैं कि 24 की जगह अगर 30 घंटा होता तो कुल कितने दिनों की संख्या हम पहले पता कर लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे? दिन निकालेंगे। तो अगर 24 घंटे की जगह 30 घंटा हो, तब कुल दिन कितने हो जाएँगे? सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 वर्ष में कुल दिन कितने होंगे। आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन, 1 वर्ष में कुल दिनों की संख्या, 1 वर्ष में कुल दिन। अब हम दिन पता करेंगे। देखो, अगर तुम 8760 में 24 से भाग दे देते तो तुम्हें दिन पता चल जाता, ओरिजिनल। लेकिन अब हम कंडीशन अप्लाई करें, अगर 24 घंटे की जगह 30 घंटा है, तो 30 घंटे का भाग अगर इसमें दे देंगे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग दिन आ जाएगा। 30 घंटे का अगर दिन बनाएँ, तो टोटल कितने दिन बनेंगे इतने घंटे में, ये निकाल लेंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 8760 बटे 30। अब इसे काट दो, कितना आ रहा है ना? 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, 3 दूना 6, यानी 292 दिन।
कितना आ जाएगा 292 डेज। ये आ गया 292 डेज आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अब सप्ताह का कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर सप्ताह में देखो 7 दिन होते हैं, है ना, लेकिन वो कहता है कि सप्ताह कितने दिन का हो गया, 12 दिन का। तो एक वर्ष में कुल सप्ताह, तो 12 दिन के अकॉर्डिंग अगर इसमें आप 7 दिन से भाग दोगे तो 7 दिन का सप्ताह बनेगा। अगर आप इसमें 12 दिन का भाग दोगे तो 12 दिन का सप्ताह बनेगा। तो अब हम लोग 12 दिन का सप्ताह बनाते हैं। तो एक वर्ष में कुल सप्ताह, एक वर्ष में कुल सप्ताह बराबर हो जाएगा 292/12। तो इसमें अगर आप 12 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें अगर आप 12 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, भाग दे के देख लो कितना आ रहा है। यहां पर मैं भाग दे लूं, 292 में 12 से भाग देते हैं तो 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24, है ना। तो और ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 2, 52। तो 12 चौक 48, 48 हो जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा 4, और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट आप लगा सकते हैं। तो 12 तिहाई 36 यानी कि 33, तो 24.33 सप्ताह, यानी आंसर इसमें आपका डेसिमल में आएगा तो ये आ जाएगा 24.33 वीक्स। ये आपके आंसर बन जाएंगे, है ना। तो अब इस प्रकार आप देख सकते हैं, एक बार अगेन मैं फिर से समझा दूं। इस कंडीशनल क्वेश्चन है, कहता है कि आपसे कहता है कि अगर कोई दिन 24 घंटे के बजाय 30 घंटे का हो और सप्ताह में 7 दिन के बजाय 12 दिन हो जाए तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल पता करेंगे, और ओरिजिनल निकालने के बाद फिर इसके बाद हम कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। अब आओ इसी प्रकार मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या कहता है, अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हो और 8वां दिन बुधवार गुरुवार के बीच नया दिन हो, और 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार गिवन है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल पता करेंगे, और ओरिजिनल के बाद फिर इसके बाद हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या कहता है, अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हो, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 1 जनवरी 2018 सोमवार गिवन है, और 1 जनवरी 2025 आपको जानना है। तो सबसे पहला काम ये करो कि 1 जनवरी 2025 आपको निकालना है। 1 जनवरी 2025 आपको निकालना है, ये डेट आपको फाइंड आउट करना है, और गिवन है 1 जनवरी 2018, ये चीज आपको गिवन है ना। तो सबसे पहले ओरिजिनल हम पता करते हैं, दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, पहले ओरिजिनल पता करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसका डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है, 5 में से 8 नहीं गया, 15 में से 8 गया, 7 आ गया, और यहां पर कितना है, कट जाएगा, यानी कि टोटल डिफरेंसेज इसका 7 आ रहा है, ठीक है। तो 7 वर्ष का अंतर है। तो भाई 18 से 25 के बीच में देखो लीप ईयर भी पड़ेगा क्या, यस, जो भी सन 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर होता है। तो 2020 लीप ईयर है और 2024, यानी कि इस 7 में जो है, इस 7 में जो है 5 तुम्हारे ऑर्डिनरी ईयर पड़ेंगे, साधारण वर्ष पड़ेंगे, 5 साधारण वर्ष पड़ेंगे, और 2 इसमें लीप वर्ष पड़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे ना, लीप वर्ष पढ़ेंगे, ठीक। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है ना। और एक कहता है कि सप्ताह कितने का हो रहा है, यहां पर देखो, अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हो और 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच पड़ता हो, है ना। तो एक साधारण वर्ष में सबसे पहले हम, अब सप्ताह हमारा बदल गया है, 7 दिन के जगह अब हम लोग 8 दिन अप्लाई करेंगे, 7 दिन के जगह क्या करेंगे, 8 दिन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साधारण वर्ष में।
एक साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं 365, है ना। तो अगर आप इसमें सप्ताह बनाते हो तो 7 का इससे डिवाइड करते हो, लेकिन वो कहता है कि सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हो जाए, तब हम टोटल नंबर ऑफ डेज यानी हमें कुल मिला के क्या प्राप्त करना है, रिमाइंडर प्राप्त करना है। रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज होता है। तो सबसे पहले क्या किया, मैं ओरिजिनल पे जाऊंगा, फिर कंडीशन अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल पे गया, इसका डिफरेंस ले लिया। 7 वर्ष का अंतर है, जिसमें 5 साधारण वर्ष हैं और 2 लीप वर्ष हैं। ठीक है, एक साधारण वर्ष में आपको पता है 365 दिन होता है ना। तो एक साधारण वर्ष में अगर 7 दिन के बजाय 8 दिन का अगर सप्ताह बन जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो इसमें 8 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 8 चौके 32, है ना। 8 चौके 32, 4 यहाँ जाएगा तो 4, तो 365 दिन है, तो 8 चौके 32 और यहाँ 45 हो जाएगा, है ना। तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, तो 8 पचे 40, तो इसमें रिमाइंडर कितने आपके बचेंगे, है ना। रिमाइंडर कितने बचेंगे, देखो 8 चौके 32, 4 36 होता है, 45 हो जाएगा। 8 पचे 40, रिमाइंडर इसमें कितना आ जाएगा, 5। रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अगर आप भाग दोगे ना इसमें तो रिमाइंडर आपके कितने बचेंगे, 5। ठीक, तो एक साधारण वर्ष का रिमाइंडर अगर 5 है तो 5 साधारण वर्ष का, एक साधारण वर्ष में रिमाइंडर कितना है, 5। तो 5 साधारण वर्ष में कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 5 गुणे 5 25, 25 हो जाएगा, है ना। यानी कि 5 साधारण वर्ष में जो रिमाइंडर आएगा 25 आएगा, मगर कैसे आएगा, अगर सप्ताह 7 दिन के जगह 8 दिन का होगा तब, है ना। कंडीशंस अप्लाई कर दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंसेज लिया, फिर क्या किया, पता किया कि इसमें कितना ऑर्डिनरी है कितना लीप है, तो 5 ऑर्डिनरी है और 2 लीप है। फिर मैंने क्या किया कि सप्ताह 7 दिन के बजाय अगर 8 दिन का हो जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि अपना रिमाइंडर प्राप्त किया, है ना। तो देखो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होगा, सप्ताह में अगर 8 दिन होगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और एक साधारण वर्ष में रिमाइंडर 5 बचेगा, तो 5 साधारण वर्ष में रिमाइंडर 25 हो जाएगा। अब लीप का निकाल लो, तो तुमको पता है ना कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, है ना दोस्तों। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो अगर सप्ताह 7 दिन के बजाय 8 दिन का होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 8 चौके 32, है ना। 8 चौके 32, 4 36, 4 यहाँ आ जाएगा, 8 चौके 32, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो 8 चौके 32, 4 36, 4 यहाँ आएगा तो 46 हो जाएगा। 46 में फिर हम 8 का भाग देंगे तो 8 पचे 40, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो ये बताओ एक लीप वर्ष का रिमाइंडर अगर 6 है, सप्ताह अगर 8 दिन का होगा, तो एक लीप वर्ष का रिमाइंडर अगर 6 है तो 2 लीप वर्ष में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, तो 12 हो जाएगा। तो ये बताओ इसका रिमाइंडर 5 साधारण वर्ष का रिमाइंडर 25 आया और 2 लीप वर्ष का रिमाइंडर कितना आया, 12। तो 25 और 12 अब हम लोग जोड़ लेंगे, तो 25 और 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 1 3, यानी कितना आएगा, 37, है ना। टोटल आ गया 37, और 37 में 7 का भाग 37 में किसका भाग देना है, सप्ताह में कितने दिन हो गए हैं, 8 दिन। 37 में 8 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 और रिमाइंडर 5, है ना। तो रिमाइंडर कुल 5 आ गया क्योंकि सप्ताह में 8 दिन हो गए। एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बोला है कि अगर सप्ताह 7 दिन के बजाय 8 दिन का हो जाए और 8वां दिन बुधवार गुरुवार के बीच नया दिन हो तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 1 जनवरी 2025 हमें निकालना है, लेकिन कंडीशन के बाद। तो ओरिजिनल ये 1 जनवरी 2018 दे रखा था, क्या दे रखा था, इस दिन को दे रखा है मंडे, ठीक है। तो पूछा गया डेट क्या है, फ्यूचर है, तो वो मुझे पता करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस कितना आया, 7 दिन का आया।
और 7 दिन में 5 साधारण वर्ष हैं और 2 लीप वर्ष हैं। 7 वर्ष का डिफरेंस है, 5 साधारण वर्ष हैं, 2 लीप वर्ष हैं, है ना? तो मैंने सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल में आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। सप्ताह अगर 7 दिन का होता तो 7 से भाग देते, अगर सप्ताह 8 दिन का है तो 8 से भाग देंगे, अगर सप्ताह मान लो 20 दिन का बनाता तो 20 से भाग देता, जितने दिन का सप्ताह बोलता उतने दिन से हम भाग देते, क्या दिक्कत है ना? तो 8 का भाग दिया तो रिमाइंडर हमारा 5 आ गया, मतलब 8 दिन के सप्ताह के अकॉर्डिंग रिमाइंडर मेरा 5 आया एक साधारण वर्ष में। एक साधारण वर्ष का रिमाइंडर 5, तो 5 साधारण वर्ष का 25 और लीप का निकालेंगे। एक लीप वर्ष में रिमाइंडर सप्ताह में 8 दिन के अकॉर्डिंग जो है 6 आ रहा है, तो 2 लीप वर्ष का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 25 12 37 और 8 से भाग देंगे क्योंकि सप्ताह तो अब 8 दिन का है, तो 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर 5 आ गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा लिखना चाहूँगा, क्लियर हो जाए ताकि आपको बिल्कुल एकदम इधर देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, वो क्या बोला है कि एक नया दिन आता है और बुधवार गुरुवार के बीच है वो, ठीक है? तो चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो कि ये रविवार है, ठीक? ये सोमवार है, ठीक? और ये मंगलवार है, ठीक? ये बुधवार है, ठीक? और ये न्यू दिन है, न्यू डे है, ठीक है? और फिर इसके बाद थर्सडे बृहस्पतिवार है, फिर शुक्रवार है, फिर शनिवार है। तो इस प्रकार देखो टोटल नंबर ऑफ डेज 8 हो गए क्योंकि इसमें बुध और बृहस्पति के दिन में बीच में एक नया दिन भी आ चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं 5 दिन। तो 1 जनवरी 2018 को मंडे दे रखा है, 1 जनवरी 2025 हम लोग से पूछ रहा है, यानी 5 दिन हमें क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। तो किस में ऐड करने पड़ेंगे भाई? सोमवार में ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि पूछा गया डेट फ्यूचर है, तो मंडे में 5 दिन जोड़ दो। तो 5 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? देखो सोमवार है ना, सोमवार में 5 दिन जोड़ो तो क्या हो जाएगा? मंगल, बुध, न्यू दिन भी गिना जाएगा और फिर इसके बाद बृहस्पति, शुक्र। ये देखो 1 2 3 4 5 है ना? नया दिन भी तो एक दिन के रूप में गिनोगे ना। तो देखो सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे ना तो शुक्रवार आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 आंसर फ्राइडे। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा दोस्तों? फ्राइडे, है ना? फ्राइडे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, इसको कहते हैं कंडीशनल, अगर ये कंडीशनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो डेफिनेटली आप अटक जाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? यानी कुछ भी बोलो, है ना? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम चाहे हमें कोई भी कंडीशंस दो, सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा? ओरिजिनल पे जाऊंगा और ओरिजिनल जब आ जाएगा तो हम कंडीशंस को अप्लाई करके फिर आंसर पे पहुंच जाएंगे, राइट? ओके, तो आओ चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नया क्वेश्चन है, यदि एक सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए, एक सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए तो एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन हो, तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा यदि उस वर्ष 1 फरवरी को सोमवार है? वाह, क्या बात है! 1 फरवरी को सोमवार है, दे रखा है ना? देखो 1 फरवरी को सोमवार दे रखा है, एक सप्ताह में से रविवार को हटा रहा है। सप्ताह में आपको पता है 7 डेज होते हैं और रविवार हटा दिया तो रविवार जब हट जाएगा तो यानी कि मंडे टू सैटरडे ओनली 6 डेज होंगे, है ना? तो क्या कहता है, यदि एक सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए तो एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन हों और लीप वर्ष है। लीप वर्ष कौन सा है ये भी बता दिया है कि वर्ष कौन सा है, वर्ष जो है वो लीप वर्ष है ना? तो कहता है कि 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले ओरिजिनल पे जाओ, फिर जो भी कंडीशंस है उसे इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले ओरिजिनल पे जाओगे तो ओरिजिनल क्या है? तो पहले तो ओरिजिनल ये है कि अगर लीप वर्ष है तो 1 फरवरी के बाद 19 दिसंबर तक टोटल नंबर ऑफ डेज मींस एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लो, ठीक है? फरवरी 29 की होगी। कभी भी लीप वर्ष में आपको पता है कि 29 की फरवरी होती है, तो
अब 1 फरवरी को दे रखा है, 29 की फरवरी होती है, तो एक दिन तो बीत चुका है। फरवरी में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज कितने बचेंगे? 28, और 7 का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, सप्ताह में 7 डेज होता है, 7 का भाग दोगे, 7 चौका 28, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फरवरी के बाद मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर में कितने दिसंबर तक निकालना है? 19 दिसंबर तक निकालना है। तो 19 में 7 का भाग दो, 7 दूना 14, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। टोटल जोड़ लो, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21, जहां भी 7 का मल्टीपल होता है खत्म कर दो, 3 2 5 2 7, यानी कि कितना आ रहा है? अच्छा टोटल जोड़ लो पहले, कितना आ रहा है? 21, 21 और 2 कितना? 23, 23 और 5 कितना? 28। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। लेकिन एक काम करना है, यहाँ पर सप्ताह में 7 दिन होता है, यहाँ हमें 7 तो यूज नहीं करना है ना। अगर 7 डेज यूज करेंगे तब तो गलत हो जाएगा ना। तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल पता किया। देखो दोस्तों, 1 फरवरी को उन्होंने बता रखा है और 19 दिसंबर को हमसे पूछ रहे हैं, और ये भी बता रखे हैं कि लीप वर्ष है। तो मैं 1 फरवरी के बाद 19 दिसंबर तक टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लिया, यानी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज हमें निकालना है। तो पहले मैं पता किया टोटल नंबर ऑफ डेज। अगर सप्ताह 7 दिन का होता ना, तो जहां भी 7 का मल्टीपल बनता मैं 0 कर देता, है ना। लेकिन सप्ताह 7 दिन का नहीं है, सप्ताह कितने दिन का है? 6 ही दिन का है, रविवार उसमें गायब है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से भाग दे देंगे। तो 6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 4 28, रिमाइंडर कितना आ गया? 4, रिमाइंडर 4 आ गया। और 1 फरवरी को मंडे दिया है, मंडे में 4 दिन जोड़ दो, क्योंकि 19 दिसंबर जो है 1 फरवरी से क्या है? फ्यूचर है, तो 4 दिन जोड़ दो। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका कितना आ जाएगा? फ्राइडे, है ना भाई। आंसर कितना आ जाएगा? फ्राइडे। तो मंडे में 4 दिन जोड़ दिया, आंसर इसका कितना बनेगा? फ्राइडे बनेगा, है ना। हम समझते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका ओरिजिनल थॉट्स बस इतना है ना यार। देखो, ओरिजिनल थॉट्स बस इतना है कि वो पहले तुम ओरिजिनल डेज पता करो, और जो कंडीशंस है देन आफ्टर अप्लाई करो, है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने 1 फरवरी से 19 दिसंबर तक पहले और टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट किया, और सप्ताह में 7 दिन होता तो 7 से भाग देते, सप्ताह में 6 दिन है तो 6 से भाग दे दिया, काम खत्म हो गया, है ना। और पूछा गया डेट, चूंकि फ्यूचर है इसलिए 4 दिन ऐड कर दिया, आंसर फ्राइडे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? यदि प्रत्येक चौथे वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो। अरे तुम 50वां वर्ष लीप वर्ष कर दो, क्या फर्क पड़ता है ना। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कहता है? यदि प्रत्येक चौथे वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो, तो 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है ना। कोई बात नहीं, 1 जनवरी 2020 को शनिवार गिवन है, और 1 जनवरी 2051 को निकालना चाहता है, पूछ रहा है। लेकिन कंडीशन अप्लाई है। हम लोग को क्या पता है कि हर चौथा साल लीप होता है, लेकिन यहां पर क्या बोलता है कि हर दूसरा साल लीप होगा। तब क्या होगा? अगर हर दूसरा साल लीप हो तब क्या होगा? अब ये हमें देखना है। तो देखो, यदि प्रत्येक चौथे वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो, तो 1 जनवरी 2051 को क्या होगा? आओ निकालते हैं। 1 जनवरी 2051 लिखिए यहाँ पे, ये तो फाइंड आउट करना है। और 1 जनवरी 2020 आपको दे रखा है ना। क्या दे रखा है? सैटरडे दे रखा है, यहाँ निकालना आपको, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तुम इसका डिफरेंसेस ले लो। पहले ओरिजिनल पे जाओ। मैंने आपसे बार बार बोला कि सबसे पहले आप ओरिजिनल पे जाओ, और इसके बाद ओरिजिनल पर जाने के बाद फिर इसके बाद देन आफ्टर आप कंडीशंस अप्लाई करो। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इसका डिफरेंस लेता हूं। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1, 5 में से 2 गया 3, 31, है ना। अंतर कितना है?
31 वर्ष का अंतर है और हमें खेल कहाँ है? लीप वर्ष में है। कंडीशन कहाँ अप्लाई है? लीप वर्ष में अप्लाई है। तो इनका कंडीशंस जो अप्लाई करना है वो लीप वर्ष पे करना है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। अगर देखो, तुम्हें अगर ये होता कि हर चौथा साल लीप है तो यहाँ पे तुम 4 से भाग देते, लेकिन यहाँ पर हर दूसरा साल लीप है तो 2 से भाग दोगे। तो देखो, जितने लीप ईयर आते हैं ना बीच में, उतना एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज बढ़ जाता है। और उसका रीजन क्या है? बढ़ने का रीजन क्या है? उतना एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो फरवरी है ना, वो 19 की हो मतलब 29 की हो जाती है, 29 की हो जाती है। तो जितनी 29 फरवरी आती है उतना अतिरिक्त दिन हम अलग से जोड़ते हैं, जो डिफरेंसेस लिए रहते हैं उसमें। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला काम की डिफरेंस ले लो, ठीक, 31 आ गया, और लीप निकाल लो। तो हर दूसरा साल लीप है तो यहाँ 2 का भाग दे दोगे, 15 बार जाएगा। जो बच्चा 2 से भाग दे के 15 निकालेगा उसका गलत हो जाएगा दोस्तों। एक बात मैं बता दूं आपको, उसका गलत हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट जो अंतर में 4 से भाग दे देते हैं लीप वर्ष की गणना में, कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है ना? कभी सही बन जाता है, कभी मिस्टेक हो जाता है। तो पहले लीप ईयर निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं कि जो डेट मंथ ईयर के साथ जो भी डेट आपको दिया है ना, पहले उसके जस्ट बाद आने वाली 29 फरवरी कब पड़ेगी? देखिए, हर चौथा साल अगर लीप होता तो जो 4 से कटने वाला इसके बाद होगा वो लीप वर्ष होगा, और इसके बाद जो 4 से कटने वाला होता है वो लीप वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पर हमें 4 कंसीडर नहीं करना, यहाँ पर कंसीडर क्या करना है? 2, है ना? हर दूसरा साल लीप है। तो सुनो, 51 के बाद जो अगला जो 2 से कटने वाला वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा, यानी कौन होगा? 2052, ये लीप वर्ष होगा, है ना? अब 1 जनवरी 2020 है। आपको पता है कि अभी इसकी 29 फरवरी आनी बाकी है, यानी 2020 ही 2 से डिविजिबल है। अगर हर दूसरा साल लीप है, बस दोस्तों फर्क इतना है कि जहां 4 साल यूज करता था ना, वहां 2 साल यूज कर लो, काम खत्म, है ना? हर दूसरा साल लीप है, तो ये बताओ कि 2020 की अभी 29 तारीख आनी बाकी है। तो जो तारीख डेट मंथ ईयर के साथ दी गई होती है, उसके तुरंत बाद आने वाली 29 फरवरी जिस सन में पड़ती है उस सन को लिख लेते हैं। तो 1 जनवरी 2051 के बाद 2052 में पड़ेगी, जो 2 से डिविजिबल होगा उसी में पड़ेगी, तो 2052 लिख लिया। अब 1 जनवरी 2020 के जस्ट बाद 2 से कटने वाला कौन वर्ष है? 2022। अरे लेकिन 2022 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी 29 फरवरी इसकी आनी बाकी है, यानी 2020 ही लिखा जाएगा, 2020, है ना? तो अंतर लेंगे इसका तो 32 आ जाएगा, और 32 में 2 से भाग दे दोगे तो 16 लीप वर्ष आएंगे। याद रखो कि इसमें 16 लीप वर्ष पड़ेंगे। अगर आप गिनोगे ना तो भी गलत कर दोगे, हर दूसरा साल लीप होगा। तो 22, 20 के बाद अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, 20 को छोड़ देंगे, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे गिनते चले जाएंगे। तो उनका जो आएगा ना वो 15 आएगा। वो और मिस्टेक यहाँ क्या होगा कि वो 2020 को छोड़ देंगे, जबकि 1 जनवरी 2020 अभी 2020 की 29 फरवरी आनी बाकी है, यानी कि 2020 स्वयं एक 29 लीप वर्ष है, और 29 फरवरी इसकी भी इसमें पड़ेगी। अगर हर दूसरा साल लीप है तो 2020 की भी 29 फरवरी आनी बाकी है ना? तो जो बच्चा ना क्या करेगा ना कि 2 से यहाँ डायरेक्ट भाग देगा ना, तो उसका 15 आ जाएगा, और 15 अगर यहाँ पे जोड़ करके लगाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 2020 को ड्रॉप कर रहा है, जबकि 2020 की भी 29 फरवरी बीच में आ रही है, ठीक है? तो चलो, तो 16 लीप वर्ष पड़ेंगे। अब 16 यहाँ जोड़ लो, तो 6 1 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, 47 हो गया, और 47 में क्या करेंगे? 47 में 7 का भाग दे देंगे, तो 7 42, 5 47, रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। पूछा गया डेट फ्यूचर है, शनिवार में 5 दिन जोड़ दिया जाएगा, तो शनिवार में 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन घटा दो, आंसर बराबर होगा, यानी थर्सडे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? थर्सडे, है ना? बृहस्पतिवार। तो आज मैंने आपको कुछ कंडीशनल क्वेश्चन के बारे में बताया, जो कि आप डेफिनेटली जो बच्चे नॉर्मल कैलेंडर के क्वेश्चन किया करते हैं वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में अटक जाते, इसलिए मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन स्पेशल मैंने कराया जो कि कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई हो, हम तो कहते हैं यार कि कहता है कि हर दूसरा साल लीप वर्ष है। मैं अगर ये कहूं कि हर 10वां साल लीप वर्ष है, हर 20वां साल लीप वर्ष है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अरे हम कहें कि सप्ताह 7 दिन का नहीं, अब 15 दिन का रहेगा, सप्ताह 18 दिन का रहेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले ओरिजिनल पे जाओ और ओरिजिनल में फिर कंडीशंस को अप्लाई करो, डेफिनेटली तुम्हारा आंसर एकदम राइट आएगा। ओके, थैंक यू।